किसी जंगल में एक सियार अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और एक सियारनी रहा करती थी। वो दोनों अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल की एक गुफा में रहा करते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहा करता था। एक दिन सियार और सियारनी अपने बच्चों के साथ जंगल में कहीं दूर घूमने के लिए निकल गए। उसी समय जंगल में भूख से तड़पता हुआ सारे जंगल में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते उसकी नज़र सियार की उसी गुफा में पड़ी। शेर ने कहा, इतनी देर तक भटकने के बाद अब जाके एक गुफा दिखाई दे रही है। हो सकता है इस गुफा में कोई ना कोई पशु निवास करता हो। आज इस गुफा में जाकर एक अच्छी दावत उड़ाता हूँ। शेर जैसे ही अंदर पहुँचा तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई ना दिया। शेर ने सोचा, जिसकी ये गुफा है वह इस गुफा में अवश्य ही शाम को विश्राम करने के लिए अवश्य आएगा। जैसे ही वह आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। और ऐसा सोचकर वह एक किनारे उसी गुफा में बैठ गया। शिकार जब अपने परिवार के साथ अपनी गुफा के बाहर पहुँचा तो उसने पाया कि उस गुफा के अंदर किसी के जाने के पैरों के निशान बने हुए हैं। सियार बहुत ही समझदार था। उसे यह समझते देर न लगी कि हो ना हो आज मृत्यु उसकी घात लगाकर इस गुफा के अंदर बैठी हुई है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। सियार ने सियारनी से कहा कि जैसे ही मैं जो कुछ भी बोलूं तो बस तुम हाँ में हाँ मिलाते जाना। और ऐसा कहकर उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। सियार ने गुफा की ओर देखकर सियारनी से कहा, प्रिय, आज यह गुफा हमें आवाज़ क्यों नहीं दे रही है? सियारनी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि सत्य है, हम जब भी इस गुफा के बाहर आते थे तो यह गुफा हमें देखकर हमें बुलाना आरंभ कर देती थी, किंतु आज ऐसा यह नहीं कर रही। जाने क्या हो गया? दोस्तों, जब भी कोई विकट परिस्थिति आ जाए या कोई बड़ी शंका मन में कौंध करने लगे तो हमें उस समस्या का सबसे पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली हानियों से पहले ही सावधानी बरत ली जाए। सियार ने भी इस विकट परिस्थिति में कुछ ऐसा ही किया था। जैसे ही सियार ने किसी जानवर के पैरों के निशान देखे तो उसने समस्या को भांपकर एक उचित मार्ग निकालने की कोशिश की। दोस्तों, सियार के यूं बार बार चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शेर को भी यह लगने लगा कि लगता है इस सियार का और इस गुफा का कोई ना कोई गठबंधन हुआ है और आज यह गुफा मेरे डर के मारे ज़रा से भी आवाज़ नहीं कर रही है। अगर इस गुफा ने आज आवाज़ नहीं की तो यह सियार अंदर नहीं आएगा और आज भी मैं भूखा ही रह जाऊंगा और सियार यहाँ से दूर चला जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनकर सियार को यह समझते देर न लगी कि अंदर शेर बैठा हुआ है। शेर की गर्जना सुन वहाँ पर उपस्थित सारे वन्य प्राणी अपनी जान बचाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागने लगे। सियार भी अपने परिवार को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया और दूसरी गुफा की ओर जाने लगा। दूसरी गुफा की ओर जाते जाते सियार अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ज्ञान देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात यह है कि हमें अपने जीवन में दूरदर्शिता रखनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाकर उसमें आगे बढ़ने का सहारा मिल जाता है। जो लोग मूर्ख होते हैं वह हमेशा इस बात की परवाह ना कर एक विपत्ति में फंस जाते हैं। दूसरी बात, बल से बड़ी बुद्धि होती है। अगर आपकी बुद्धि तेज है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको उचित मौके पर करना चाहिए। ऐसा करने से आप बड़े से बड़े पहलवान को भी परास्त कर सकते हो। कहने का अर्थ यह है
कि जो कार्य बुद्धि से हो सकता है वह आपके बल से नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर आप आकार में छोटे हो और आपका शरीर दुर्बल है तो आपके शरीर से ज़्यादा बलशाली आपकी बुद्धि को होना चाहिए और हमें अपनी बुद्धि को सबल बनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप जब भी किसी विपत्ति में फंस जाओगे तो आपका बल काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी समझदारी ही काम आएगी। चौथी बात, जो व्यक्ति घटना को भांपने के बाद भी उसका उपाय नहीं करता वह हमेशा ही हानि में जाता है। जिस प्रकार आज मैं शेर के गुफा में होने की बात नहीं भांपता तो आज मेरा पूरा परिवार उस शेर का भोजन बन गया होता। पांचवी बात है, व्यक्ति को संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब संकट आता है तो हड़बड़ी में कुछ भी नहीं सोचता। जो व्यक्ति धैर्य धरकर शांति से किसी समस्या का उपाय सोचता है वह उस विपत्ति से जल्दी ही निकल जाता है। छठवीं बात है, जो व्यक्ति अपने शत्रु का बल जाने बिना शत्रु के सामने अपना पराक्रम दिखाने लगता है तो शत्रु उसके पराक्रम को उसी समय निकाल देता है और उसको अपना भोजन बना लेता है। छठवीं बात, जब आपका शत्रु तो उसके दिमाग के भांति ही आपको सोचना चाहिए। इससे आप अपने शत्रु की हर चाल को समझ पाओगे और उसे उसी की चाल से परास्त कर दोगे। और दोस्तों, सियार अपने परिवार को ज्ञान देते हुए एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ हम लोग। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।